हेलो दोस्तों, आज हम उबंटू को डाउनलोड करेंगे जो कि एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसको फिर हम उसको इंस्टॉलेशन करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है डाउनलोड उबंटू। पहला लिंक पे ओपन करो। अच्छा देखिए, इसके अंदर दो चीज़ होती है, डेस्कटॉप वर्जन भी आता है और सर्वर वर्जन भी आता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डेस्कटॉप वर्जन आपका जीयूआई मोड आता है और आपका सर्वर CLI मोड आता है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे डेस्कटॉप वर्जन यानी कि GUI मोड से। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये लेटेस्ट वाला है। इसमें आप नीचे आओगे, व्हाट्स न्यू, आप यहाँ पे पता कर सकते हो। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसके इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 4 GB रैम चाहिए, कम से कम 25 GB आपको स्पेस होना चाहिए हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, मिनिमम डुअल कोर तो होना ही होना चाहिए, उससे बेटर भी प्रोसेसर हो आपके पास वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कैसे इंस्टॉल होगा वो भी आपको बता सकता है। दूसरी चीज़, आपको अगर जानना है कि ये कब रिलीज़ हुआ था यानी कि कब मार्केट के अंदर आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रेस रिलीज। इस पर आप क्लिक करो, ये आपको बताएगा कि कब ये लॉन्च हुआ था यानी कि रिलीज इसकी जो थी कब थी। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया था, आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे जाना है वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। मैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। एक नई मशीन मुझे बनानी है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उबंटू 25th वर्जन डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं छेड़खानी करनी, लिनक्स टाइप ऑटोमेटिक ले लिया इसने। उबंटू मशीन, उबंटू का इसने वर्जन 64 बिट एज पर माई जो हार्डवेयर है खुद से उठा लिया। यहाँ पे मैं इसके हार्डवेयर सेट कर देता हूँ। मिनिमम उसने क्या बोला था, 4 GB रैम, तो यानी कि 096 में इसमें दे देता हूँ और 2 कोर दे देता हूँ, इनफ है। फिनिश। ठीक है, अब सेटिंग में दोबारा चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टोरेज। स्टोरेज पे आप जाओगे तो उबंटू देखो ये खाली है। ठीक है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो आपकी IOC इमेज है डाउनलोड, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको ओके कर दिया। प्लस एक चीज़ की सेटिंग और करनी है आपको। सेटिंग में दोबारा से जाओ, नेटवर्क में जाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नेटवर्क अडेप्टर होता है वो नेट पे होता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको नेटवर्क कौन सा चूज़ करना है। आपको सेम नेटवर्क रखना है या फिर आपको डिफरेंट नेटवर्क में जाना है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। CMD IP कॉन्फ़िग, देखो जो मेरा इथरनेट पे IP डला हुआ है वो डला हुआ है 200 की रेंज का। तो अगर मुझे 200 की रेंज का ही इस मशीन में चाहिए तो मैं यहाँ पे जो नेटवर्क अडेप्टर है उसको ब्रिज अडेप्टर पे डाल दूंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। नेम में दिखाता है कि आपका जो निक पोर्ट है कौन कौन से है। इथरनेट पोर्ट पे मेरा ये है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है मुझे, ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा। जब मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे कि जो मुझे IP मिलेगा वो मेरा सेम रेंज का मिलेगा। और हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरा जो IP है वो मैनुअल बेस है, यानी कि मुझे DHCP से नहीं मिलेगा। इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, कैप्चर, एंटर। जो मेरा IP बेस है वो मैनुअल है, यानी कि जब भी मैं मैनुअल IP टाइप करूँगा तो मुझे वो वाला ही IP मिलेगा। तो DHCP पे मेरा IP नहीं है, तो इसलिए मुझे मैनुअल ही IP डालना पड़ेगा इसकी मशीन के अंदर। ठीक है, बट ये है कि डालने के बाद ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, इसको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। अच्छा देखो, बार बार ना पॉपअप आ रहा है ऊपर, सिस्टम जस्ट नाउ कनेक्शन फेल्ड। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने नेटवर्क सेटअप किया है वो आपका मैनुअल बेस पे है और हमें इस पर मैनुअल IP डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी डालते हैं इसको भी। अभी फ़िलहाल के लिए डू नॉट कनेक्शन पे कर देते हैं। यस, हमें इंस्टॉल करनी है। अच्छा, आप इसको बिना इंस्टॉलेशन के भी आप यूज़ कर सकते हो मशीन पे। वापस से पेन ड्राइव हटाओगे या वापस से ISO जो आपने अटैच करके हटाओगे तो आपका हट जाएगा, वो इंस्टॉलेशन नहीं होती सिस्टम के अंदर। ये इसमें बेनिफिट है। पहले वाले पे ही हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन रखेंगे। ठीक है, ये वाईफाई के हार्डवेयर वगैरह के लिए वो कुछ बोल रहे हैं,
तो हमें कुछ नहीं करना, अभी बेसिक हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इरेज कर दो सब कुछ या फिर आप मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे। अच्छा, इरेज क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम सेटिंग में गए थे, सेटिंग में के बाहर से आप देख सकते हो स्टोरेज जो है इसने बाय डिफ़ॉल्ट 25 GB उठा रखी है। ठीक है, तो 25 GB इनफ है इसके लिए, तो 25 GB फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इनक्रिप्शन कुछ नहीं रखने। अच्छा, यहाँ पे बोलेगा अकाउंट बनाओ, नाम में डाल देता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम आपका ये रहेगा, पासवर्ड में सेट कर देता हूँ। अब देखो इसके अंदर ना हमें चेक करना है इंटरनेट इसमें कनेक्टेड है नहीं। सेटिंग में गया मैं, यहाँ पे आता है नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, कनेक्टेड वायर्ड वाले पे कनेक्टेड लिखा है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन नहीं बना होगा क्योंकि हमें कनेक्ट करना है मैनुअली। ठीक है, मैनुअल आईपी डाल देता हूँ मैं। डीएनएस अप्लाई। देखो जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे ऑटोमेटिक निशान आ गया और ये वायर से कनेक्टेड दिखा रहा है मुझे। ठीक है, जैसे मैंने आईपी डिटेल डाली ये ऑटोमेटिक मेरा स्टार्ट हो गया चलना।